Hello everyone, we are beginning a complete module about the poem Aunt Jennifer's Tigers, written by Andrine Rich, prescribed for class 12, Flamingo book, CBSE English, and we will be doing complete explanation, summary with theme, title, central idea, and I'll also be giving you some exam preparation material. तो चलिए शुरू करते हैं Aunt Jennifer's Tigers. अब आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड पोएम है बेसिकली, और रिटन बाय एंड्रीना रिच जो कि एक फेमिनिस्ट पोएट थी. अब एंड्रीना रिच ने एक लेडी का एग्जांपल लिया, आंट जेनिफर. तो देखने में लगता है कि जो पोएट है उनकी आंट है आंट जेनिफर. तो आंट जेनिफर क्या करती हैं, वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, टाइगर्स की इमेज बनाती हैं. शी हैज़ अंडरगॉन लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स इन हर मैरिड लाइफ. आंट है तो मतलब शी शुड बी सर्टनली वेरी ओल्ड. तो लेकिन जब ओल्ड एज आती है, मीन्स यू बीन मैरिड फॉर सो मेनी ईयर्स, मे बी 2-3 डेकेड्स, और इस दौरान क्या होता है, मैरिड लाइफ women dominated by men in the family, so many problems, and eventually that stress and burden makes you so weak, not only physically but mentally also. तो ये जो मेंटल स्ट्रेस और एग्नी को डिस्कस करती है एंड्रीना रिच इस पोएम में, हमें वो देखना है. छोटी सी पोएम है, जस्ट इन 3 स्टैंजाज. कैसे कैसे तीनों स्टैंजाज में क्या डिफरेंस है, हम ब्यूटीफुली इसको कवर करेंगे. आई एम गोइंग टू रीड इट. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Second stanza. Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Third. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. पोएम सिंपल थी. पहले हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट पोएटिक डिवाइसेस, आई एम गोइंग टू फ्लैश अ लिंक हियर ऑन द स्क्रीन राइट इन साइड, और एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दूंगी. यू कैन सी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. वैसे फिलहाल यहाँ पे जो आ रही हैं, हमने देखनी है रेपिटेशन. रेपिटेशन में बारी बारी हम देख रहे हैं वर्ड्स आंट जेनिफर रिपीट हो रहा है, आंट आंट रिपीट हो रहा है. तो ये है. सेकेंडली हम देख सकते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कहाँ कहाँ पर है, यू आर इन क्लास 12, आप उसको खुद मार्क कीजिए. और हम इसमें सिम्बॉलिज्म डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम एंड में अलग से डिस्कस करेंगे. उसको मैं यहाँ पर एज पोएटिक डिवाइसेस नहीं करूँगी. रह गई बात राइम स्कीम की. स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी. तो ए बी बी, यही राइम स्कीम चल रही है पूरी की पूरी पोएम में. इस पोएम का मेन थीम क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट विमेंस इक्वालिटी. तो मैंने एक यहाँ पे कोट लिखा है बाय रोजा लग्जमबर्ग. विमेंस फ्रीडम इज़ द साइन ऑफ सोशल फ्रीडम. अगर विमेन एक्चुअली फ्री हैं तो सोसाइटी में इक्वालिटी प्रिवेल करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. और मैंने एक सिंबल दिखाया यहाँ पे, नीडल है, उसमें थ्रेड वीव किया हुआ है, क्योंकि थ्रू दिस नीडल वर्क आंट अपने फ्रीडम को कि वो फ्रीडम चाहती है, इस डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही थी. अब हम आ रहे हैं की एक्सप्लेनेशन पे. सबसे पहले हम देखेंगे पोएम को. मैं आपको इंट्रोड्यूस करके बताना चाहती हूँ कि था क्या. आंट जेनिफर इज़ अ लेडी, मैंने आपको बताया, शी मस्ट बी एन ओल्ड लेडी हु इज़ बाउंड विद इन द ऑपरेशंस ऑफ मेल सोसाइटी. अब घर में मेल ऑपरेशन है, हस्बैंड डोमिनेटिंग है, उसकी वजह से क्या होता है, मे बी आंट जेनिफर वांटेड टू डू समथिंग शी कुडंट डू. अब ये जो चीज़ है, कहीं से कहीं ना कहीं तो निकलेगी फ्रस्ट्रेशन. तो शी स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी वो करती हैं. एम्ब्रॉयडरी में क्या बनाती हैं, टाइगर्स बनाती हैं. अब टाइगर्स का कलर क्या होता है, ब्राइट येलो कलर होता है. और टाइगर्स हमेशा फॉरेस्ट में होते हैं, दे हाइड इन ग्रीन फॉरेस्ट. तो ये दो कंट्रास्टिंग कलर्स की एम्ब्रॉयडरी है, नंबर 1. इस एम्ब्रॉयडरी का पर्पस क्या है, एक्सप्रेस हर सबड्यूड थॉट्स ऑफ इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस. इन सभी थॉट्स को वो एक्सप्रेस करना चाहती है. इक्वालिटी उसको चाहिए. अब टाइगर्स क्या करते हैं, टाइगर्स होते हैं किंग ऑफ जंगल. और टाइगर्स में क्या होती है, रिस्पेक्ट हर कोई उसको करता है, क्योंकि हर कोई उससे डरता है. तो वो टाइगर्स क्रिएट करती है, क्योंकि अंदर से वो उतनी ही, शीज़ कहते हैं ना चिकन हार्टेड, अंदर से वो उतनी डरी हुई है. बट शी इज़ क्रिएटिंग अ टाइगर, क्योंकि वो खुद टाइगर बन नहीं सकती. ये उसका एक साइकोलॉजिकल, यू कैन से इन्वर्स होकर, साइकोलॉजिकल फीलिंग्स उसकी रिवर्स होकर, रेसिप्रोकेट होकर टाइगर की फॉर्म में बाहर आती हैं. अब वो क्या करती है, क्रिएटिव प्रोसेस में एंगेज होती है. उसके टाइगर्स बहुत इंप्रेसिव हैं. क्यों? क्योंकि टाइगर्स में वो सब कुछ भर देती. शी फिल्स हर टाइगर्स विद ऑल द क्वालिटीज़ दैट शी इज़ लैकिंग इन. शी इज़ ऑप्रेस्ड, सो हर टाइगर्स आर इम्प्रेसिव.
दे आर अ टेस्टिमनी टू हर क्रिएटिव स्पिरिट, उसकी क्रिएटिविटी दिखाते हैं टाइगर। और इस नीडल वर्क से हमें क्या देखते हैं कि उसमें, उसकी आर्ट में कितनी पावर है कि उसके रिप्रेशन को, उसके डिप्रेशन को किस तरह से ओवरकम कर जाती है। सो पावर ऑफ आर्ट हम देखते हैं हर क्रिएशन दैट प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। प्रांसिंग टाइगर्स का मेरे को एग्जैक्टली वैसी पिक्चर मिली नहीं। प्रांसिंग मतलब कि एक जैसे कि वो जंप करके बाहर को आ रहे हैं, छलांग मार के आते हुए टाइगर्स की वो एक पिक्चर बनाती है। सीम टू हैव बीन इंजेक्टेड विद ट्रायम्फेंट वाइटैलिटी, जैसे कि उसके टाइगर्स हैं, उसकी अपनी स्पिरिट है, टाइगर्स को अपनी फॉर्म में क्रिएट करती है और इम्पॉर्टेंट विक्टोरियस फॉर्म में क्रिएट करती है। हमें पता लगता है कि शी इज़ इन डेस्परेट नीड ऑफ एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम पीपल अराउंड हर। शी इज़ इम्पार्टिंग दीज फीचर्स टू द फॉरेस्ट सीन क्रिएटेड बाय हर। हमें पता लगता है कि नहीं, उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, इसलिए वो इस तरह की इमेजेस क्रिएट कर रही है, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर सम एप्रिसिएशन, for some freedom, for some space. First stanza. Aunt Jennifer's tigers prance. Prance means to jump actively. I'll try to put a picture of a prancing tiger next to this. Prancing मतलब चला। अब स्क्रीन क्या है? स्क्रीन ये हमारी जो लैपटॉप की स्क्रीन है या फ़ोन की स्क्रीन है, ये नहीं, स्क्रीन होती है कोई भी एक फ्लैट सरफेस। अब आप लोगों को पता होगा जब एम्ब्रॉयडरी किया जाता है तो एक सर्कुलर रिंग लिया जाता है, उसमें क्लॉथ को टाइट करके होल्ड किया जाता है, सो दैट जब उस पर एम्ब्रॉयडरी हो तो वो बेंड ना हो क्लॉथ, उसमें कोई भी क्रशेस ना आए। तो वो एक स्क्रीन बन गई। उस स्क्रीन के ऊपर क्या बनाए? एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर बनाया। टाइगर का पोज क्या है? टाइगर इज प्रांसिंग, जंप करके जैसे वो छलांग मार के बाहर को आपकी तरफ आ रहा है। ब्राइट टोपैज कलर ऑफ टाइगर है, ब्राइट टोपैज ये कलर है। डेनिजन्स मीन्स रेजिडेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन लिटरली मतलब है इसका फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पे ग्रीन का क्या सिंबल है ये हम सिंबॉलिज्म में डिस्कस करेंगे दोबारा से। अब टाइगर्स की क्वालिटी क्या होती है? टाइगर्स हमेशा फियरलेस होते हैं। मैन बीनीथ द ट्री, टाइगर्स को खतरा होता है हंटर्स का, लेकिन फिर भी वो फियरलेस ही रहते हैं। दे पीस एंड स्लीक शिवॉल्ड्रिक सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस होता है टाइगर्स में, सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंस, शिवॉल्ड्रिक मतलब ब्रेवरी, स्लीक मतलब कि दे आर वेरी यू नो दे आर वेरी precise about where to go, what to do. They are civilized, they are elegant, they are respectable. तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको लिटरली सारी मीनिंग पूरी की पूरी चारों की चारों लाइंस का। थोड़ा सा लेट्स डिस्कस इट डीपली। पहली बात, आंट जेनिफर ने टाइगर्स क्यों बनाया? मैं आपको भी पहले बता के आई हूँ। आंट जेनिफर ने वो क्रिएट किया जो वो खुद नहीं है। तो आंट जेनिफर बहुत ही सबड्यूड, सप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में थी, तो उसने क्रिएट क्या किया? टाइगर। तो ये था टाइगर्स का सीन स्क्रीन पे। दूसरा, टाइगर्स को कलर दिया। वैसे टाइगर्स आर ऑलवेज ब्राइट येलो कलर्ड। ब्राइट क्या दिखाता है? अब आंट हम कंपेयर करेंगे आंट जेनिफर के अपने डिप्रेस्ड स्टेट से टाइगर को। हमने इसको कॉन्ट्रास्ट की तरह समझ के चलना है थ्रू आउट द पोएम। तो उसमें ब्राइट कलर, टाइगर का ब्राइट कलर और आंट जेनिफर की डल लाइफ, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। सेकेंडली, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब जो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है दैट सिंबलाइजेस अ वर्ल्ड ऑफ ऑपरेशन। टाइगर को फॉरेस्ट में सेफ्टी नहीं है क्योंकि उसको अटैक करता है हंटर, लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में, इस ऑपरेस्ड वर्ल्ड में वो एक फियरलेस पर्सनालिटी की तरह सर्वाइव करता है। अब यहाँ पे ये समझना है कि आंट जेनिफर के साथ उल्टा हो रहा था। आंट जेनिफर वॉज सप्रेस्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ मेल डोमिनेशन। मेल्स जो थे उसको डोमिनेट करते थे, विमेन को डोमिनेट करते हैं और वो डोमिनेट हो जाती हैं। पर वो यहाँ पे अपनी एम्ब्रॉयडरी में दिखा रही है कि जहाँ पर टाइगर को डर भी है हंटर का, फिर भी वो कॉन्फिडेंटली अपना जो भी है, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ प्रांसिंग। तीसरा हमने देखना है, ही डजेंट फियर। उसी बात की रेपिटेशन आ गई यहाँ पे, वो डरता नहीं है हंटर्स से और वो अपने कॉन्फिडेंटली, एलिगेंटली, रिस्पेक्टफुली, अपनी डिग्निटी के साथ अपने आप को होल्ड करके कंपोज्ड रह के ही इज़ परसुइंग हिज पाथ। मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिख कर भी दिए हैं राइट साइड में। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया प्योर इंग्लिश में वो रिटन है। यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट टेक्स्ट एंड यू कैन रीड दैट एंड यू कैन लर्न ऑल दोज नोट्स। मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया। सो अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि आंट जेनिफर के दिमाग में क्या चल रहा है। डिज़ायर क्या आंट जेनिफर की? फ्रीडम। उसको फ्रीडम चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको एलिगेंस चाहिए, उसको इक्वालिटी चाहिए, नहीं मिल रही है, इसलिए उसके दिमाग में ये सब चाहिए चाहिए चल रहा है। तो व्हाट इज़ शी डूइंग? एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है? वेंट आउट कैसे करती है अपनी फीलिंग्स को? बाय क्रिएटिंग एम्ब्रॉयडरी जिसमें टाइगर है। टाइगर वो जो फ्री है, रिस्पेक्ट मिल रही है जिसको,
फियरलेस है, जो वो नहीं है अपने टाइगर को उसने वैसा बना दिया. सो हर डिज़ायर इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर एंड ऑप्रेशन दैट कंट्रोल हर लाइफ, एंड शी वॉन्ट्स टू बी ब्रेव like the tigers that she's creating. Second stanza. Second stanza, I have shown you a picture and there's a wedding ring. हम सब जानते हैं जब वेडिंग होती है तो एक रिंग पहनाई जाती है, और मोस्ट ऑफ अस वी डू नॉट रिमूव द वेडिंग रिंग थ्रू आउट आवर लाइफ. बट ये वेडिंग रिंग क्या होती है? ये एक रिमाइंडर भी होता है दैट यू आर मैरिड, और आगे इफ़ यू आर नॉट इन अ हैप्पी मैरिज दिस बिकम्स अ बर्डन. इसमें इस रिंग का यही रोल है. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, तो यहाँ पे एलिट्रेशन आ गई है, फिंगर्स फ्लटरिंग. अब अपनी वूल जो इसकी एम्ब्रॉयडरी वूल है उसमें उसकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, जल्दी जल्दी काम कर रही हैं. अब फ्लटरिंग जो है साइकोलॉजिकली हम देखें अनस्टेबल माइंड को शो करती है. अनस्टेबल माइंड तब होता है जब पीस नहीं है, देयर इज़ नो कंटेंट, मैं कंटेंटमेंट नहीं बोलूँगी, बट देयर इज़ नो हैप्पीनेस. शी इज़ अंडरगोइंग अ टर्मोइल, शी इज़ अंडरगोइंग, यू नो, इट्स अ ट्रॉमा in an unhappy married life, and she has been bearing all that for so many decades possibly because she's an aunt, she's an old lady. तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो काम कर रही हैं, उसकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं. हर फिंगर्स आर सो वीक, फिजिकली भी वो इतनी वीक हो चुकी है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस that her fingers find even the ivory needle hard to pull. even वो जो नीडल है उसको खींचना भी एक एफर्ट बन गया आंट के लिए. फिजिकली भी वो वीक हो गई हैं. फिजिकल वीकनेस कहाँ से आई है? इमोशनल वीकनेस से वो कहाँ से आई है? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द मैरिड लाइफ दैट शी हैज़ लिव्ड विद अंकल. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये जो अंकल ने वेडिंग रिंग दिया आंट को, वो तो एक बर्डन ही बन गई आंट की लाइफ का. ये लाइन सीधी बातों में ये बोल रही है, इट इज़ वेरी हैवी. आंट की जो मैरिड लाइफ है, अंकल की प्रेजेंस एक बर्डन है आंट की लाइफ के लिए. दिस बर्डन इज सिटिंग हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. अब ये बर्डन इज इट ओनली ऑन द हैंड? क्या रिंग सिर्फ हैंड पे बर्डन है? नो, वो बर्डन दिमाग पे है, पर्सनैलिटी पे है, आपकी साइकोलॉजी पे है. इतना बर्डन हो गया दैट शी इज़ सो डिप्रेस्ड दैट शी इज़ क्वाइट, she cannot speak against it. She ultimately quietly creates a piece of embroidery and she just wants to vent out her feelings, so she cannot fight for herself. So Aunt Jennifer's fingers are moving, she is creating a beautiful image of tigers. फिंगर्स की मूवमेंट्स ईजी और स्मूथ नहीं है, फ्लटर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कांप रही हैं. क्यों? आइवरी नीडल में भी जोर लग रहा है उसको, फिजिकल स्ट्रेंथ उसमें है ही नहीं. शी इज़ फिजिकली एज वेल एज इमोशनली वीक, वो बहुत ही वीक है फिजिकली भी और इमोशनली भी. और अंकल का जो वेडिंग बैंड है वो एक बर्डन बन गया आंट की लाइफ के लिए. ये जो रिलेशनशिप है, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि आपकी आंट की मैरिड लाइफ में शादी के बाद बहुत सारे हार्डशिप्स आए, स्ट्रगल्स आए. ये एक ऑर्नामेंट नहीं है, ये एक ब्यूटी इंक्रीज करने का ऑर्नामेंट नहीं है, बट इट इज़ मोर ऑफ अ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर मैरिज. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Last stanza में सबसे important चीज़ हम नोट करेंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा नोट करो. फर्स्ट लाइन है आंट जेनिफर. यहाँ पर है व्हेन आंट. अब यहाँ एंड ने रिच पोइट ने क्या करा, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी ऑफ विमेन है, जो भी द विमेन हु आर सबड्यूड, द विमेन हु आर डिप्रेस्ड, द विमेन हु आर डोमिनेटेड बाय द मेल्स, पूरी की पूरी को एक कम्युनिटी बना दिया. अब आंट जेनिफर ने लिखा, उसने आंट लिखा, तो कहते हैं ये एक आंट की कहानी नहीं, ये हर आंट की कहानी है, मतलब ये हर लेडी की कहानी है. सो व्हेन आंट इज डेड, और ये जो कहानी है, दिस स्टोरी विल नॉट एंड इवन आफ्टर द डेथ. ये एक एंडलेस मैटर है. अब इसको कैसे बोलती है पोएट? व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय. उस कहती कि इवन आफ्टर डेथ हर हैंड्स विल कंटिन्यू टू बी टेरिफाइड. जो उसके हैंड्स है उसमें वीकनेस कभी ख़त्म नहीं होगी. ये एक परमानेंटली पैरालिटिक कर दिया है, मेल डोमिनेशन ने विमेन को परमानेंटली पैरालिटिक कर दिया है. उनके हैंड्स हमेशा टेरिफाइड रहेंगे, नंबर वन. दूसरा, और ये जो रिंग है ना, ये जो बैंड है, जो एक बर्डन बन चुका है, ये एक रिंग बन चुका है, ये एक फांसी का फंदा बन चुका है, और ये बैंड उस टेरिफाइड हैंड को टेरिफाई करता ही रहेगा इवन इफ आंट इज डेड. एक आंट मर जाएगी तो कोई और आंट आ जाएगी, जो कंटिन्यूड रहेगा ये स्ट्रगल और स्ट्राइफ. दूसरा,
ये जो बैंड है, ये बैंड है ऑडियल्स का बैंड। ऑडियल्स मतलब पेनफुल एक्सपीरियंसेस का बैंड है, और ये वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आंट को हरा दिया है। शी वॉज मास्टर्ड बाय they, the ordeal is the master, and who is the slave, who is the servant? Aunt. So women are slaves to the relationship of marriage. Women are slaves to their husbands. Aunt is slave to uncle. मैंने आपको लिटरली सारा ब्रेक डाउन करके समझा दिया। तो ऑडियल को मास्टर किया है आंट को। ऑडियल ने हराया है आंट की स्पिरिट को, आंट की फीलिंग्स को। Tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब contrast आया। खुद herself she will always be subdued. Herself she will be always won over. She will be defeated. But जो उसके टाइगर्स हैं, टाइगर्स तो ऐसे ही रहेंगे। They will always go on prancing. They will always be proud. They will always be unafraid. तो वो बेचारी बोल नहीं सकती, but she can only create a symbol of her yearning of freedom. She can only make her tigers seem to be proud and unafraid and to move about prancing, but she herself, she cannot do that. So these are the women who need help. Poet is actually calling everybody to listen to so many ordeals that these women are going through. So she has generalized Aunt's story to represent the common run of women across the world, and she feels that if Aunt Jennifer's terrified hands, her life is going to remain throughout terrified, and it will, even after death she'll remain terrified. So ordeals are going to master her, and she will be always defeated, and ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इसका कभी अंत नहीं होगा। तो समथिंग हैज़ टू बी डन। हर वर्क ऑफ आर्ट शुड रिमेन एन इमॉर्टल प्रोजेक्शन ऑफ हर स्पिरिट। कम से कम उसकी आर्ट वर्क को तो एप्रिसिएशन मिले। अब हम बात करेंगे टाइगर एज अ सिम्बॉलिज्म की। मैंने पूरा इसके ऊपर आपको समझाना है कि सिम्बॉलिज्म कैसे वर्क करता है। टाइगर उसने क्यों चुना? क्योंकि टाइगर क्या होता है? प्राउड, अनअफ्रेड, फ्री, पावर को डिनोट करता है। तो हमने सबसे पहले देखना है टाइगर्स किसने बनाए? आंट ने बनाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? टाइगर, क्योंकि टाइगर वो कर रहा है जो वो चाहता है, आंट वो नहीं कर पा रही जो वो चाहती है। सेकेंड, टाइगर है इंपॉर्टेंट क्यों है पोएम में? क्योंकि टाइगर का मेंशन पोएम के टाइटल में आया है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, पोएम आंट जेनिफर के बारे में नहीं है, उसके टाइगर्स के बारे में। टाइगर्स क्या है? इट इज़ अ मिरर ऑफ हर thoughts. It is a mirror of what she thinks, what she wants. It's a mirror of her psychological state of mind. तो टाइगर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, टाइगर्स रेज मोर क्वेश्चंस दैन द आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। टाइगर्स बहुत कुछ हमें याद कराते हैं। सबसे पहले वो एक ऑल्टर ईगो बन जाता है। ऑल्टर ईगो क्या होता है? जो हम नहीं होते, हम वो बनना चाहते हैं, तो हम वो कभी कभी शो करते हैं या हम उसको क्रिएट करते हैं अपनी क्रिएटिविटी में। वो होता है ऑल्टर ईगो। मतलब ईगो होता है जो हम हैं, और ऑल्टर ईगो जो हम होना चाहते हैं। तो ऑल्टर ईगो कौन है? टाइगर का। टाइगर है आंट जेनिफर का। आंट जेनिफर चाहती है शी शुड हैव बीन लाइक हर टाइगर्स। टाइगर्स की क्वालिटीज़ क्या है? प्रांसिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड। और आंट जेनिफर कुड नॉट प्रांस, शी कुड नॉट वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप, और मे बी शी कुडंट फाइट फॉर हर राइट्स, शी कुडंट स्पीक अबाउट देम ईदर। अनअफ्रेड भी नहीं थी वो, प्राउड भी नहीं थी, शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। All the tigers are the symbol of life she wished she had. She seems to live a life through them. These tigers are everything that Aunt is not but wants to be. तो ये एक टाइगर के आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है। अब आंट का जो नीडल वर्क टाइगर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत एक्टिव है। आंट भी यही होना चाहती थी। वो दूसरी बात हम ये देखते हैं कि आंट ने इस काम से क्या दिखाया कि आंट की जो आर्ट है दैट इज़ ऑल्सो बियॉन्ड एप्रिसिएशन। मतलब इतनी अच्छी आर्ट वर्क है कि उसका टाइगर ब्यूटीफुल भी दिखता है, एक्टिव भी दिखता है। करेज, ऑनर, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, ये सारे कैरेक्टर्स को वो शो करता है। मतलब वो सिर्फ एक क्रिएटेड पीस नहीं है। अगर उसमें फीलिंग्स भी निकल के दिख रही हैं अगर फीलिंग्स, इसका मतलब एज एन आर्टिस्ट आंट हैज़ सच एन एक्सेलेंस इन हर। तो हमें ये देखना है कि किसी को चुप कराने से उसकी आर्ट चुप नहीं होती है। सो सबड्यू आप फिजिकली किसी को कर सकते हो, उसकी आर्ट को नहीं कर सकते हो। और एंड में हम देखते हैं उसकी जो क्रिएशन है वो इमोर्टलाइज कर देती है लास्ट स्टैंजा में एंड्रे रिच की जो आर्ट है, आर्ट इज सुप्रीम। एंड में हम लास्ट लाइन में यही देखते हैं। वेडिंग बैंड को एज अ सिंबल हमें देखना है। वेडिंग बैंड एक पॉजिटिव सिंबल होता है। एवरी गर्ल इज फॉन्ड ऑफ द डे व्हेन शी गेट्स टू वेयर अ वेडिंग बैंड, व्हेन शी गेट्स टू वेयर अ वेडिंग रिंग, एवरीबडी
इट्स अ स्पेशल डे, बट आंट जेनिफर के लिए और बहुत सी और भी लेडीज़ के लिए ये एक बर्डन बन जाता है. तो when tigers are prancing and free while the wedding band is heavy and holds Aunt Jennifer back from the life she would like to lead, तो एक contrasting symbol आ जाता है. वेडिंग बैंड और टाइगर ऑपोजिट फोर्सेस की तरह एक्ट करते हैं. देयर इज अ पुश एंड पुल इफेक्ट इन दिस पोएम बिटवीन द फ्रीडम ऑफ टाइगर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द वेडिंग बैंड. ये बहुत हमने इंपॉर्टेंट सिंबल ऐसे देखना है. वेडिंग बैंड आंट को रोकता है, टाइगर्स आंट को पावर देते हैं. वेडिंग बैंड isn't what is holding Aunt Jennifer back from life. What is the wedding band? वेडिंग बैंड का रिलेशनशिप विद अंकल है, जो पेट्रियार्चल सोसाइटी है जो आंट को रोकती है. तो हमें ये देखना है. दूसरा वेडिंग बैंड का पर्पस क्या है कि वो खुद अपने आप में ऑपरेशन सिंबलाइज करता है. अंकल हमें याद आते हैं वेडिंग बैंड से, हमें याद आते हैं कि अंकल के परेशानी की वजह से नीडल वर्क तक डिफ़िकल्ट हो गया, कि उसकी पुलिंग द नीडल इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट. एक्चुअल बैंड खुद कुछ नहीं करता, बट बैंड का इफ़ेक्ट बहुत है. बैंड एक रिमाइंडर की तरह एक्ट करता है, पेट्रियार्चल सोसाइटी की स्टैम्प की तरह एक्ट करता है और फ्रीडम ऑफ वुमेन को लिमिट करता है. हमें ये देखना है. ये एक यूनिवर्सल सिंबल की तरह एक्ट करता है. अब है तो ये सिंबल किसका? लव और कमिटमेंट का. पर इसका काम क्या करता है? नेगेटिव. काम इसका क्या है? कमिटमेंट का नहीं है, ऑपरेशन का है, सबजुगेशन का है. इसका काम करता क्या एक्चुअली? काम बाउंडेशन का करता है, लव का नहीं करता काम, बाइंडिंग का करता है. सो इसलिए इसको एक ऑडियल की तरह बोला जाता है. वेडिंग बैंड काम करता है एक ऑडियल का. वो ऑडियल भी वो जो उसको आंट जेनिफर जिससे डिफीट हो चुकी है. सो आंट जेनिफर हैज़ बीन टेरिफाइड बाय द रियलिटी ऑफ हर मैरिज एंड मैरिज हैज़ मास्टर्ड हर. इट इज़ मोर ऑफ एन ऑडियल एंड शी इज़ टेकन अवे. इट हैज़ टेकन अवे द एबिलिटी टू कंट्रोल हर ओन लाइफ. इवन कितनी एनर्जी लगती है एक नीडल को पुल करने में, वो एनर्जी वो लूज़ कर चुकी है. दिस शोज़ दैट हर स्पिरिट is either going to get defeated or it is almost quite defeated. Still उसका artwork कितना अच्छा है. So that was all for this poem, Aunt Jennifer's Tiger. I have tried to give you a lot of content, lot of explanation. इस वीडियो को दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना और इसको एक feminist work की तरह analyze करना so that you enjoy this poem. That was all from E-Classes by Shalini ma'am. Thank you. Keep excelling in English. Have a nice day.